अजमेर के चंद्रवरदाई नगर स्थित दीप दर्शन कॉलोनी निवासी महिला ने थाने में उपस्थित होकर अपनी पुत्रवधू के खिलाफ बिना अनुमति घर में घुसकर घरेलू सामान लेकर फरार होने का मुकदमा दर्ज करवाया है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी पुत्रवधू पिछले 2 साल से उनके पुत्र से अलग रह रही है और बताया कि उनकी पुत्रवधू ने धोखे और विश्वास में लेकर पूर्व में उनकी एक जमीन को बिना उनकी जानकारी के बेच दिया था। जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्होंने जमीन का सौदा तुरंत निरस्त करवा दिया था, लेकिन कल शाम 6 बजे उनकी पुत्रवधू अपने साथियों के साथ उनके घर में बिना अनुमति के घुसकर घर में रखे घरेलू सामान लेकर फरार हो गई, जिसे लेकर पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान के अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूँ अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधू जो नंदनी नाम है वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधू नंदनी, वह नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर, वह सिकंदर की पत्नी, व 2 अन्य आदमी जिनको मैं शकल से पहचानती हूँ, वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर वगैरह ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई, जिस संबंध में थाना आजा पर परिवाद दिया गया है। परिवाद की जांच की जा रही है। ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है। जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पो स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने ज़बरदस्ती 10 जनों ने मिलके इस बच्चे को मारा और उस बीच बचाव में उसकी उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया ज़बरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी। उसने नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। ये आकाश की पत्नी है। अच्छा। तो उसी टाइम उसने सामान ताला तोड़ के हमारा ताला लगा हुआ सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था, उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की, वो ले गई। LCD ले गई एक। देखिए ऐसा है, ये जो मामला है ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है, जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से भू माफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रहकर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव देहात के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज विमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को विमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान वकान खाली करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है। लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग विमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के इस क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इससे प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो, ताकि क्या है न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यह है विषय। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने पूर्ण रूप से सोच रखा है, हम इस क्षेत्र के हमारे विधायक सुरेश सिंह जी रावत
इस विधानसभा जहाँ पर ये थाना है, अनीता जी बघेल, इनके नेतृत्व में एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और पिछले 6 महीने में इस तरह के जो भी इस प्रकरण जहाँ पर घटित हुए हैं, जिनमें लव जिहाद के मामले हैं, पोक्सो के मामले हैं और भू माफिया विशेष वर्ग के लोगों द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, उनको लेकर एक कड़ी कार्रवाई की मतलब चेतावनी है, मतलब धरना देंगे।